प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग 12वीं क्लास की हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक का। पहला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 23 जून 1844, 22 अप्रैल 1805, 21 मई 1812, 15 जनवरी 1806। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग दिमाग लगाइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 23 जून 1844। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो इस पर आप लोग देखिए और दिमाग लगाइए। पहला ऑप्शन हो गया 20 जुलाई 1914, फिर उसके बाद दूसरा है 10 जून 1905, तीसरा 15 मार्च 1909, चौथा 20 सितंबर 1917। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन नंबर 20 जुलाई 1914। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बैनी प्रसाद भट्ट, राम प्रसाद भट्ट, शिव प्रसाद भट्ट, गौरी प्रसाद भट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का बैनी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था? ऑप्शन हो गया सावित्री देवी, पार्वती देवी, राधिका देवी, श्यामा देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्वती देवी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नामवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट। आप लोग को पता ही होगा बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, की भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका शीर्षक ही है बातचीत, तो इसके मार्फत से क्या बताएगा? तो बातचीत की शैली ही बताएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के हैं, कि प्रेमचंद्र युग के हैं, कि द्विवेदी युग के हैं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? माधुरी का, हिंदी प्रदीप का, प्रभा का, ज्योति का? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। फिर अगला क्वेश्चन है कि भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा के महान रचनाकार थे? आलोचना, कविता, नाटक, कहानी? तो इसका आंसर हो जाएगा आलोचना। बालकृष्ण भट्ट जी किस भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और आलोचक थे? किस भाषा के थे? हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, असमी? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भट्ट जी को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य की तुलना करते हुए किस श्रेणी में रखा है? तो इनको रखा है एडिसन और स्टील की श्रेणी में। शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ की श्रेणी में नहीं रखा है। ये इनके लिए आप इसका परिचय पढ़िएगा तो उसमें ही दिया हुआ है इसका। फिर आगे चलते हैं। भट्ट जी ने हिंदी साहित्य की किस किस विधाओं में सृजन किया? तो इसका ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, नाटक, उसके बाद सभी विधाओं में। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी विधाओं में। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य को क्या दिया? प्राचीनता की पुष्टि किया, नए पुराने दोनों का पक्ष लिया, नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया, अंग्रेजी का आधुनिकीकरण किया? अंग्रेजी का तो नहीं किया बिल्कुल रूप से, ये तो छटता है यूँ ही। तो इस तीनों में दिमाग लगाइए क्या होगा? प्राचीनता की पुष्टि किया, ये तो सीधा बोल रहा है कि प्राचीनता के बारे में नहीं। नए पुराने दोनों का पक्ष लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका आंसर हो जाएगा नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप।
अगला क्वेश्चन हो गया, अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें कौन एक शक्ति है? खेलकूद की शक्ति होगा कि वाक शक्ति होगा कि लिखने की शक्ति की पढ़ने की शक्ति? तो लिखने पढ़ने की बात तभी होगी जब वाक शक्ति होगा, और इसमें वाक शक्ति पर ही चर्चा किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाक शक्ति। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? भारत, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा? इस पर दिमाग लगाइए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो कौन था? जंगली जानवरों के बीच रहने वाला आदमी, पर्वतों पर रहने वाला आदमी, समुद्र के बीच रहने वाला आदमी, रेगिस्तान में रहने वाला आदमी? तो ये सभी आदमी के बारे में ही कह रहा है, तो जंगल में रहने वाला था कि पर्वत में रहने वाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन जो है वही होगा, जंगली जानवरों के बीच रहने वाला आदमी। अगला क्वेश्चन है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण उसका क्या प्रकट नहीं होता? इसका आंसर ही हम के साथ बोल दे रहे थे। तो इसका सीधी सी बात है कि जब तक आदमी बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा गुण दोष। बोलने से किसी का ईमानदारी पता नहीं चलता, व्यवहार पता नहीं चलता है, रहन सहन भी पता नहीं चलता है, गुण दोष का पता चलता है। फिर है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में होती है, यह किसका मत है? प्लेटो का है कि रूसो का है कि एडिसन का है कि मार्क्स का है? तो ये मत है एडिसन का। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है? दो व्यक्तियों के कानों में, 6 व्यक्तियों के कानों में, यहाँ गानों लिख दिया गया है, वो गलत है। फिर ग नंबर ऑप्शन है 3, यहाँ ग लिखा गया है, 3 व्यक्तियों के कानों में, और उसके बाद है 1 व्यक्ति के कानों में, यहाँ व्यक्ति होगा। तो इस पर दिमाग लगाइए क्या होगा? इसका आंसर होगा, उसमें आप कहानी में पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि 3 व्यक्ति के कानों में पड़ी बातें अक्सर खुल जाया करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 व्यक्तियों के कानों में। अगला क्वेश्चन है, अशिक्षित लोगों का बातचीत को क्या कहते हैं? हंसी मजाक कहते हैं, गप्पा कहते हैं, बतकही कहते हैं, ठिठोली कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर दिमाग लगाइए, इसका आंसर हो जाएगा बतकही। अगला क्वेश्चन है, सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन था उसी का यहाँ पे नाम है सुदृढ़ गोष्ठी। दिमाग लगाइए। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में हम बोले थे कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला है, तो यहाँ पर भी वही आंसर हो जाएगा। यूरोपीय प्रवीण विद्वत मंडली को सुहृद गोष्ठी कहते हैं। हरि का यहाँ पे द होगा, ढ होगा, सुदृढ़। कहीं कहीं सुहृद भी रहता है, स हर्षुकार हरि का द, सुहृद। किताब में सुहृद ही लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सुदृढ़ भी रहता है, तो आप दोनों चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। बातचीत किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो ये है कौन सी विधा? तो यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, राम रमोबल का क्या अर्थ होता है? 2 लोगों के बीच बातचीत, 4 लोगों से अधिक लोगों के बीच बातचीत, 3 लोगों के बीच बातचीत, और घ नंबर यही ऑप्शन है 5 लोगों के बीच बातचीत। तो इसका आंसर क्या होगा? दिमाग लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत, उसको राम रमोबल कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसमें बस इतना ही। उम्मीद है कि इसी से ही परीक्षा में पूछा जाएगा। बाकी का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।